अब ये ईडी वगैरह चलेगा ये हमें पता है। देश में चारों तरफ सत्ता सत्य ही है। अभी खेल शुरू हुई है। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको अभी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। आज आपको दिखाने वाले हैं कि लालू जी के घर पर ईडी का छापा हुआ है और ये एक्चुअली दुश्मनी किसका है, किसके साथ दुश्मनी है, पहले आप वीडियो पूरा देखिए तब आप कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जैसे ही उनको जानकारी मिली उसके बाद से यहाँ पर बैंक रोड में पहुँच चुके हैं और ये लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लालू यादव के ऊपर यह आरोप है कि जमीन लेकर और उसके बाद रेलवे में भारी संख्या में 4th ग्रेड में लोगों को नौकरी दी गई है और उसी मामले की जांच के दौरान लालू परिवार के राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था और उसी मामले में ये पूछताछ के लिए लालू यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इससे पहले जब सम्मन दिया गया था तो लालू यादव की ओर से कहा गया था कि वो तबीयत खराब रहती है, ऐसे में वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ईडी ने खुद ही उनसे पूछा था कि जगह समय आपका होगा, सिर्फ आप बताइए कहां पर आना है। और उसी को लेकर लालू यादव यहां पर पटना के ईडी दफ्तर में आज पहुंचे हैं। उससे पहले भारी संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस गाड़ी में आगे में लालू यादव बैठे हुए हैं और ईडी दफ्तर में भारी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये तस्वीर अपना ईडी दफ्तर का है। आरजेडी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और लालू यादव को 11 बजे यहाँ पर पहुंचना है और चुके हैं। हम कोशिश करेंगे लालू यादव से बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है एक तरफ वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले में यहाँ पर पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। लालू यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 11 बजे का वक्त है जब लालू यादव से ईडी पूछताछ करेगी। सुरक्षा कर्मी गाड़ी के आगे जो भीड़ है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। लालू यादव जब अंदर पहुंचेंगे ईडी उनसे पूछताछ करेगी और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो ये पास का बिल्डिंग है वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की टीम, पुलिस की टीम मौजूद है उसको दिखाएं। देखिए किस तरह से भारी संख्या में टीम यहाँ पर पहुँची है। लालू यादव ईडी दफ्तर पहुँच चुके हैं। रेलवे में रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है और उसी आरोप में लैंड फॉर जॉब मामले में यहाँ पर तेजस्वी यादव, मीशा भारती, हेमा यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले लालू यादव को जो सम्मन दिया गया था उसमें लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर लालू यादव ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में ईडी ने उनसे खुद पूछा था जगह आपका, समय आपका, और उसके बाद फिर लालू यादव ने पटना में पूछताछ के लिए हामी भरी थी और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी और उनके सबॉर्डिनेट 2 पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सवालों की लंबी फहरिस्त है। अभी जब लालू यादव अंदर में पहुंचेंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विधायक, एमएलसी और तमाम जो आरजेडी से जुड़े हुए, उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं
वो बाहर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए ईडी दफ्तर के सामने किस तरह से जो भारी हुजूम आरजेडी का, लालू यादव को अंदर जाना है लेकिन वो उतर नहीं पा रहे हैं गाड़ी से, सिर्फ भीड़ होने की वजह से। लालू यादव के ऊपर और लालू परिवार के ऊपर यह आरोप था कि लैंड फॉर जॉब, नौकरी रेलवे में देने के बदले लोगों से पैसे लिए गए थे, जमीन लिए गए थे, जिसके कई प्रूफ सामने आ चुके हैं और उसी मामले में अभी पूछताछ के लिए लालू यादव को बुलाया गया है। तो ये तस्वीर पटना के ईडी कार्यालय के बाहर का है, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता भीड़ होने की वजह से लालू यादव गाड़ी से उतर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। जो ये पास का मकान है, पास का जो बिल्डिंग है, बड़ा दफ्तर ईडी का है, यहाँ पर लालू यादव को जाना है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी गाड़ी को धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है और पीछे का जो ये गेट है ईडी का, ईडी ऑफिस का, ईडी कार्यालय का, यहीं पर लालू यादव को जाना है। ईडी के अधिकारी जो हैं वो अंदर में मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के बावजूद भी लालू यादव को ईडी दफ्तर के अंदर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालू परिवार के लिए ये दोहरी मार है, जहां पर कल तक वो सत्ता में थे, लेकिन गठबंधन बदल जाने के बाद अब लालू यादव के बेटे जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं और उनके जो बेटे तेज प्रताप यादव हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे, वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं और आज ईडी दफ्तर लालू यादव पहुंचे हैं, जहां उनसे ईडी पूछताछ करेगी। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भारी भीड़, सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। और ये जो गेट है, गेट में अंदर गाड़ी ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर जाना शायद उतना मुमकिन नहीं हो पाएगा कार्यकर्ताओं के लिए। सुरक्षा कर्मियों की भारी हुजूम है और यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं की। यहाँ पर जैसे ही जानकारी मिली कि लालू यादव आज ईडी के सामने पेशी के लिए आ सकते हैं, पूछताछ के लिए आ सकते हैं, उसके बाद से हुजूम उमड़ पड़ा है। और ये तस्वीर ईडी दफ्तर के सामने का पटना का बैंक रोड इलाका है, जहाँ पर मीसा भारती पहुंच चुकी हैं गेट पर। लालू यादव के साथ साथ मीसा भारती यहां पहुंची हैं, तो उनसे भी पूछताछ क्या है उसके लिए मीसा भारती पहुंची है। भारती भी पहुंची है, मीसा भारती पहुंची है, लालू यादव के साथ पहुंची है। लालू प्रसाद यादव की आइए ना थोड़ा पीछे। लालू प्रसाद यादव निकल चुका अपनी गाड़ी से और ईडी दफ्तर, ईडी के संबंध पर लालू यादव पूछताछ के लिए, ईडी के संबंध के बाद लालू यादव पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारी हुजूम आरजेडी ये लालू यादव पहुंचे हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर। आरजेडी के तमाम एमएलसी, विधायक, कार्यकर्ता ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मीसा भारती भी नहीं जान दिया साथ में मौजूद है। मीसा भारती को अंदर जाना था, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। गेट पर यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मीसा जी मीसा भारती अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं। एक मिनट, मीसा भारती अंदर जाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। मीसा बार 14 बार जाके वापस आ गई है।
हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट जो उनके साथ आया है वो जो भी हो 1 मिनट आके बाहर बात कर ले, लेकिन आई थिंक उनको इंस्ट्रक्शन है ऊपर से, तो वैसा ये यहाँ पे काम कर रहे हैं ऊपर, और यहाँ के जो भी सरकार में जो लोग हैं वो उस हिसाब से ये एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटी होने के नाते अंदर जाना चाह रही थी, जबरदस्ती इस तरीके से फोर्स कर रही है, बार-बार मैडम समझ कर रही है। अब आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? ईडी क्या कह रहा है मैडम आपको? साथ में नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई, बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट पे खड़े खड़े बात कर ले। वो अफसर भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना सब बंद हो जाए। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है सबके हृदय में, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते हैं। हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में, तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया, और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस की, नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के, मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि एमआईएम और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है, और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, प्लीज जो वीडियो देखते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।